Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's start a new video and the topic of today video is body centered cubic unit cell. Topic is body centered cubic unit cell. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है कैसी क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। लेकिन कौन सी है आपकी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का क्या मतलब है कि इस यूनिट सेल में जो एटम्स होंगे उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी उसके बारे में बताएगा। तो मतलब लोकेशन जो होगी आपकी वो कहाँ होगी, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे एटम्स, लेकिन उसके साथ साथ कहाँ पे होगा, बॉडी के सेंटर पे भी क्या होगा, एटम प्रेजेंट होगा। तो इसलिए क्या नाम दे दिया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, आपके एटम्स कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होंगे एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो पहले वही लिखते हैं, इन दिस स्ट्रक्चर atoms are present at the corner of the unit cell as well at the center of body, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी आपकी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसकी फिगर बना देते हैं, किसकी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। तो आपकी जो फिगर होगी वो कैसे होगी, पहले आप एक क्या बनाओगे, क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। ये तीन क्या है इसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हो, वाई, जेड और एक्स। अब हमने क्या कहा, कौन सी पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में क्या कहाँ कहाँ पे एटम प्रेजेंट होते हैं, तो आपके कॉर्नर्स भी तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, है ना। सभी कॉर्नर्स पे 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। कॉर्नर के साथ साथ एक कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बॉडी के सेंटर में। तो ये क्या लगा लो, बॉडी का सेंटर हो गया। तो इसका मतलब एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे भी एज वेल एज द सेंटर ऑफ ए बॉडी, ठीक है। तो ये आपकी किसकी स्ट्रक्चर हो गई, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, ठीक है। हम इसमें भी वही निकालेंगे जैसे हम पहले निकालते हैं, क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो सबसे पहला पॉइंट फिगर डाल देते हैं, ये किसकी है आपकी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट क्या निकालते हैं हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैसे निकालते हो, पहले देखो कॉर्नर्स पे टोटल एटम कितने हैं, 8। तो 8, एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है कॉर्नर पे वो कितना होता है, 1/8। और जो सेंटर पे प्रेजेंट होता है बॉडी के, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, फुल, दैट इज 1। तो कितना हो गया, 1 + 1 दैट इज 2। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2 आए, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इस यूनिट सेल की वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या होती है, क्यूब है, कैसे स्ट्रक्चर है, क्यूबिक है। तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब हो जाएगी। साइड कितनी है, ये सभी साइड्स जो है वो कितनी है, ए, ये भी कितनी है, ए, ये भी कितनी है, ए, ठीक है। तो आपकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ए क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या करते हैं, हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, ये आपको पता है कैसे करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्या करते हो, आपकी जो यूनिट सेल है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हो, किससे डिवाइड करते हो, नंबर ऑफ
एटम्स पर यूनिट सेल जो आप निकाल चुके, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का निकालना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो आपकी क्या है ए क्यूब, और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या है आपके 2, तो ए क्यूब बाई 2 क्या हो गई आपकी वॉल्यूम ऑफ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि आप कैसे निकालते हो, आप कोई यूनिट सेल लेते हो, उसका कोई रेफरेंस एटम उठाते हो, उस रेफरेंस एटम के नियरेस्ट नेबर फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं, उनको काउंट करते हो, वो आपको क्या देते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देते हैं। तो आप क्या करोगे, पहले तो हम क्या बनाएंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ही बनाएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, नियरेस्ट नेबर्स के सभी एटम्स को क्या करना है, हमें काउंट करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले फिगर को एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ इधर भी एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। ये सभी डिस्टेंस इक्वल होती हैं, पेज पे बना रहे हैं तब थोड़ा वो हो रहा है, ठीक है। हो गया। अब हमें कौन से फिगर बनानी है, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मतलब आपको एटम्स पहले कहाँ पे, सभी तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट करवा दो, सभी कॉर्नर्स पे, ठीक है, सभी कॉर्नर्स पे हो गए, सभी कॉर्नर्स पे। अब क्या करवाओ, कहाँ पे, बॉडी के सेंटर पे भी, इस बॉडी का सेंटर ये हो गया, इस बॉडी का सेंटर ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसको कंप्लीट बनाएंगे तो इसका भी कहीं सेंटर होगा और इसका भी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या काम रहता है, हम कोई एक रेफरेंस एटम चूज करते हैं। मान लो हमने इसी को रेफरेंस एटम चूज किया, ठीक है, रेफरेंस एटम चूज किया। अब इस रेफरेंस एटम से जितनी नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, ए डिस्टेंस पे होगा, है ना। यहाँ पे तो ये डिस्टेंस भी कितनी है, ए ही है, ये भी कितनी है, ए ही है, ये वाली भी आपकी ए है। इधर से आओगे और इस एटम से, क्योंकि बीच में प्रेजेंट है, 3 डायमेंशन भी है, ये भी ए है, ठीक है। इसी तरह से इस वाले से भी ए, इससे भी, इस पीछे वाले से भी, इस वाले से भी, ठीक है। तो काउंट करो, देखो एटम 1, ठीक है। उसके बाद उधर चलो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल आइटम्स कितने आए, 8। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पे, फिक्स डिस्टेंस पे जो एटम्स आए वो कितने आए, 8। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8। तो क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन देते हैं पहले। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स surrounding a reference atom which जो क्या हो आपके are at a fixed distance, ठीक है। रेफरेंस एटम से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी जो एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, वो क्या कहलाएंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब एक बार आर और ए के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। देखो ये डिस्टेंस कितनी है ए, ये भी डिस्टेंस कितनी है ए, तो ये वाली जो निकालोगे, ये डायगोनल डिस्टेंस, ये कितनी आएगी, ये राइट एंगल बन गई, 90 है ना ये, तो ये ए, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, √2a, ए से सी नाम डाल दिया मैंने, ठीक है। ए सी कितनी आ गई आपकी, √2a, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो आपको डिस्टेंस निकालनी है ये वाली ए से, और ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ स्ट्रेट लाइन इस पर ड्रॉ नहीं हो सकती, तो यहाँ पे ये मान लो, ठीक है। आपको निकालनी है ए बी, ठीक है। ए बी के बीच में कितने एटम, ये वाला बीच वाला एटम हो रहा है इनके बीच में, तो कुछ ऐसी है कंडीशन, ये एक एटम, ये एक और एटम, और ये एक और एटम, ऐसा ही है ना। ये डिस्टेंस कितनी है आर, ये कंप्लीट 2r, ये वाली r, ठीक है।
सेंटर से मेजर करोगे। तो इसका मतलब आपकी 4R किसके इक्वल है, इस AB के इक्वल है। ठीक है, एटम्स क्योंकि अटैच होते हैं एक साथ, जैसे ये वाला एटम, ये जो एटम है, ये एटम और ये तीनों आपस में अटैच होंगे, AB के इक्वल है। अब आपको AB फाइंड आउट करनी है। AB कैसे निकालोगे, AC पता है और ये वाली पता है, ये कितनी है A। फिर से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, कौन सी, इन ट्राइंगल ACB। तो आपका क्या हो जाएगा, लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो फिर से AC का स्क्वायर है ना, ये वाली आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो वो क्या होगा, दैट इज AB का स्क्वायर आपका किसके इक्वल हो जाएगा, √2A का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज क्या हो गया, √2 का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज ये हो गया 3A स्क्वायर, क्योंकि ये 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3A स्क्वायर। तो आपकी AB की वैल्यू क्या आ गई, √3A। ठीक है, तो AB मतलब क्या आ गया आपका 4R किसके इक्वल आ गया, √3A के इक्वल। तो R किसके इक्वल हो गया, √3/4 A के। R और A के बीच में हमने रिलेशन निकाल दिया, क्यों, क्योंकि आगे यूज होगा किसमें, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन भी बोल सकते हो या फिर एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, कैसे क्या होता है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, आपको क्या बताता है कि आपके पास जो टोटल वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का कितना परसेंट, क्या कितना स्पेस एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ये क्या बताता है आपका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, क्या बताता है कि जो टोटल वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में से एटम्स ने कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो डेफिनेशन क्या दोगे, इट इज़ द रेशियो किसका, ऑफ, अगर डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं तो डेफिनेशन क्या होती है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। पहले डेफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है, टू द वॉल्यूम ऑफ, किसकी वॉल्यूम, सिंगल यूनिट सेल, सिंगल यूनिट सेल। ठीक है, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, पर यूनिट सेल। फॉर्मूला लिखोगे तो क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, और डिवाइडेड में क्या होती है आपकी, वॉल्यूम ऑफ सिंगल यूनिट सेल। ठीक है, देखो क्या होता है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की, आपने जो टोटल वॉल्यूम दे रखी है आपको, तो उसके में से आपके और जो एटम्स हैं उन्होंने कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, उसको मल्टीप्लाई कर दो सिंगल एटम के वॉल्यूम से और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आप अभी निकाल चुके, बॉडी सेंटर में कितने होते हैं, 2 है ना, निकाले हैं अभी। फिर मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम्स किसकी तरह मानते हो, स्फीयर की तरह, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई, रेडियस कितनी मान रहे हो, r, तो r³। वॉल्यूम ऑफ सिंगल यूनिट सेल की वॉल्यूम कितनी है, a³। ठीक है, अब r और a के बीच में आपने रिलेशन अभी पढ़ा है कि क्या था, r = 2 इंटू, ये तो एज इट इज़ 4/3 पाई, r की वैल्यू क्या थी, देखो √3/4a, तो इसका क्यूब, तो लिखो √3/4 का, तो 3√3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब 64। ठीक है, a³ और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय, ये तो a³ है ही, ये वाला आपका। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, इस a³ से a³ कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से क्या हो जाएगा 16, 2 से 8, तो आपकी सोल्व होने के बाद क्या आ गई, √3/8 पाई। ठीक है, तो √3/8 पाई को फर्दर सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.68। तो आपका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन आ गया आपका 0.68 आ गया। ठीक है, अब ये तो आया पैकिंग फ्रैक्शन, आपको तो क्या निकालना है, इसका परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन चेक करना है। ठीक है, देखो पैकिंग फ्रैक्शन तो ये है, अब आप क्या निकाल दो, इसका परसेंटेज, कितनी परसेंट खाली होगी और कितनी ऑक्यूपाई होगी ये पता चल जाएगा। क्या निकाल देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन। वो क्या होती है, जो आपका पैकिंग फ्रैक्शन आया है
कितना आया है आपका 0.68। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड, 100 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड वाला 100 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। ठीक है, तो इसका मतलब 68%, टोटल वॉल्यूम 100% है, उस 100% में से 68% तो क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई है, बाकी जो बच गई आपकी वो क्या है, आपकी एम्प्टी है। तो इसका 32% क्या है, एम्प्टी है। तो इसका मतलब ये भी कैसी स्ट्रक्चर हो गई, लूजली पैक। भाई कितनी 32% तो खाली है, सिर्फ कितनी भरी हुई है, 68%। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी कैसी है, आपकी लूजली पैक। पैकिंग फ्रैक्शन हमें ये बताता है कि कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो आपकी लूजली पैक है या फिर क्लोजली पैक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट दैट 32% ऑफ द स्पेस ऑफ ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज वैकेंट। ठीक है, वो क्या है, आपका खाली है। तो इसका मतलब सो BCC यूनिट सेल कैसी हो गई आपकी, इज लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर, लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपकी BCC कैसी हुई, लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हमने क्या किया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, जिसमें एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकाले उसके। ठीक है, प्रिमिटिव सेल की वॉल्यूम निकाली, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला और क्या निकाला, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन हमारा 68% आया, जो कि इसका मतलब क्या है, आपकी जो क्यूबिक यूनिट सेल है वो क्या है, आपकी लूजली पैक्ड है। ठीक है, थैंक यू।